दोस्तों किसी भी महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन्स का जो असंतुलन होता है ना, वो उसके पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसे डिस्टर्ब कर देता है। और स्पेशली उसका जब मासिक धर्म, जिसको कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब या तो वो बहुत जल्दी आ जाए या फिर वो बहुत लेट हो जाए या फिर उसके अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा हो या फिर फ्लो बिल्कुल भी ना हो, इन सब की वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही ज़्यादा पुराने और नायाब नुस्खे के बारे में, जिसको कि अगर आप रात को सोते समय सिर्फ एक बार 3 दिनों के लिए अगर ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपका जो रुका हुआ पीरियड होता है ना, वो वापस आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ही ना करें, बल्कि सिर्फ इस काढ़े को ही लेते रहें। क्योंकि अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसे सही तरीके से टेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसकी वजह से आने वाली जो आपकी लाइफ है, जो कि मैरिड लाइफ होगी, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो पीरियड है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से लेट हो गया है। तो उस लेट होते हुए पीरियड को टाइमली लाने के लिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर मैं बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि ये नुस्खा उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग प्रेग्नेंट हैं। अगर आपसे गलती की वजह से प्रेगनेंसी आपने ले ली है या कंसीव कर लिया है और आप चाहते हो कि आप उसे इस काढ़े से अबॉर्ट कर देंगे, हो सकता है कि आप इससे कर भी दें, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर मानवता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। उसका सही तरीका ये है कि आप एक गायनिक से जाकर के मिलें, एक प्रॉपरली डीएनसी करवाएं या एमटीपी जो किट्स अगर वो आपको देते हैं तो उस किट का इस्तेमाल करें, तभी जाकर के आप जो अनवांटेड आपकी प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने शरीर से या फिर इस दुनिया में आने वाले किसी भी बच्चे से खिलवाड़ करना कोई भी सही चीज़ नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ों में आपको इसको इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज है 26 जनवरी, मतलब कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे रहे हैं फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन मौका है जब आपको हमारी वेबसाइट पर मिलने वाले हर प्रोडक्ट पर आपको 10% जो डिस्काउंट है वो मिल सकता है। आपको कूपन कोड लगाना है रिपब्लिक 2025 जब आप लगा देते हैं तो आपको आपकी की पूरी कार्ट का जो टोटल होगा उस पर 10% जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। मेक श्योर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूं। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने उस काढ़े की तरफ। तो उस काढ़े को बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है अदरक। लगभग आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसके छिलके को हटा लीजिए, अच्छे से इसे कूट लीजिए और कूटने के बाद में एक बर्तन के अंदर 1 गिलास पानी डालिए, जो कि इस काढ़े का दूसरा इंग्रेडिएंट है। इस काढ़े के अंदर इस 1 इंच कुटे हुए अदरक के टुकड़े को डाल दीजिए। अब अच्छे से इसे उबालिए। जब आपको लगे कि उबाल आना शुरू हो गया है, अब आपको इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका पीरियड डिस्टर्ब हो गया है, उसे वापस लाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आधा चम्मच आपने यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है सौंफ। 1 चम्मच बड़ी सौंफ आपको जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। ये वही सौंफ है जो हम खाना खाने के बाद मुखवास की तरह इस्तेमाल करते हैं। सौंफ के अंदर होता है बहुत सारा नेचुरल ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन वही है जो हर एक महिला के शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। सो 1 चम्मच सौंफ आपको यहाँ पे डालना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है वो है अजवाइन। आधा चम्मच
अजवाइन का जो पाउडर है, ये अजवाइन अगर साबुत भी है आपके पास में तो वो आप डाल दीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि ये आपके रुके हुए पीरियड्स को लाने के लिए आपके शरीर में नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स बहुत आसानी से रिलीज हो जाते हैं। नंबर लास्ट बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हर्ब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और वो है शतावरी पाउडर। 1 चम्मच शतावरी पाउडर हमें यहाँ पर ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और मिला करके अब इसे बढ़िया से उबालिए। तब तक आपको इस लिक्विड को उबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता, मतलब जो 1 गिलास पानी आपने डाला था ये उबलते उबलते आधा नहीं रह जाता। जब ये आधा रह जाए तो अब आप इसको गैस को बंद कर दीजिए, छान लीजिए, ठंडा कीजिए और इसे पी जाइए। अगर आपको गर्म टेम्परेचर पर पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे गर्म भी पी सकते हैं या गुनगुना भी पी सकते हैं, ये आपके कंफर्ट पर डिपेंड करेगा। अब आप इसे कैसे लोगे वो इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि आपका पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऊपर हो गया है, आपने टेस्ट कर लिया, नेगेटिव आ रहा है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। अब आप इस ड्रिंक को रात को ले लीजिए। अगर आपको अगले दिन पीरियड नहीं आता है तो उस दिन दूसरे दिन भी लीजिए, तीसरे दिन पीरियड नहीं आता तो तीसरे दिन भी लीजिए। तो 3 दिन इस तरीके से आपको ये लगातार लेना है। आप देखोगे कि जब आप इसको 3 दिन लगातार ले रहे हो तो आपका पीरियड आ गया है। अगर आपका पीरियड 3 दिन लगातार लेने के बाद भी नहीं आ रहा है तो अब आप इसे नहीं लोगे, आप सीधा गायनिक के पास जाओगे और उनसे कंसल्ट करोगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है ये वो ठीक नहीं हो रहा। तो गायनिक उसको टेस्ट करेंगे और उसको इवैल्यूएट करके आपको रीज़न बताएंगे कि क्या रीज़न है और उसको ठीक करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।